हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं। क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लास की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग उन्हें देख लेते हैं। स्मार्टफोन और लैपटॉप जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं वो आपके सामने में होना चाहिए। एक बग फ्री इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नोटबुक और पेन आपके साथ होना चाहिए। आप सिटिंग पोजीशन में होने चाहिए। आप लेटते हुए, खाते हुए, सोते हुए, खेलते हुए वीडियो नहीं देख रहे हो। आप सिटिंग पोजीशन पे हो, चेयर टेबल पे बैठे हो। प्रेफरेबल है कि अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन का यूज करें। इससे कंसंट्रेशन बूस्ट होता है। एंड देन रेगुलर प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी की ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ लेंगे, कल हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, तो हम लोगों का मतलब वो माइंड में रहता है और हम लोग उसको जल्दी नहीं भूलते हैं। ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। भैया क्वाड्रिलेटरल्स कहते किसे हैं? क्वाड्रिलेटरल्स कहते किसे हैं? तो आइए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं। ठीक है? ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज टू डायमेंशनल फिगर। क्या है क्वाड्रिलेटरल? किसे कहते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जो एक क्लोज्ड फिगर हो, साथ में टू डायमेंशनल हो। किसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? तो क्लोज्ड फिगर हो और टू डायमेंशनल हो। ठीक है, वही कहा गया क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल 2D फिगर। ठीक है, मेड अप ऑफ 4 साइड। उसमें 4 साइड्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्लोज होना चाहिए, 2D होना चाहिए, 4 साइड्स होना चाहिए। 3 बात समझ में आया। उसके बाद क्या है? 4 वर्टिसेस यानी 4 कॉर्नर होना चाहिए। 4 बात समझ में आई। एंड 4 एंगल्स, और 4 एंगल्स भी होने चाहिए। 5 बात समझ में आई। क्या है कंडीशन? 5 कंडीशन है एक क्वाड्रिलेटरल्स को कंप्लीट होने में। क्या हम उस फिगर को, हम उस चीज को क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं? तो पहला क्या है? वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्लोज टू डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। मेड अप ऑफ 4 साइड्स, 4 साइड्स होने चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए, एंड 4 एंगल्स होने चाहिए। ये 4-5 बातें अगर किसी भी फिगर में है, किसी भी शेप में है, तो हम लोग उसको क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं। बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड द वर्ड क्वाड्रिलेटरल्स कम फ्रॉम टू वर्ड। क्वाड्रिलेटरल्स 2 वर्ड से आया है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? QUADRIL ATERAL, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हम लोग समझ गए। क्या? हम लोग एक बार इसका एक फिगर बना करके देखते हैं, हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है? क्लोज टू डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। ठीक है, क्लोज टू डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। ये क्लोज टू डायमेंशनल फिगर है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? आइए पता करते हैं। तो और क्या-क्या होना चाहिए? मेड अप ऑफ 4 साइड्स, 4 साइड्स होने चाहिए। क्या इसमें 4 साइड्स हैं? नहीं भैया, इसमें तो एक भी साइड नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ठीक है, दूसरा फिगर देखते हैं। ये देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, ये क्लोज टू डी फिगर है। हाँ भैया, ये क्लोज टू डी फिगर है। हमारा पहला जो कंसीक्वेंस है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 4 साइड्स होने चाहिए। तो हाँ भैया, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड्स भी हैं, 4 साइड्स भी हैं। ठीक है, 4 साइड्स भी हैं। देन 4 वर्टिसेस यानी 4 कॉर्नर्स होने चाहिए। 4 वर्टिसेस हैं क्या इसमें? हाँ, एक वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस होने चाहिए। क्या 4 वर्टिसेस हैं? हाँ, एक वर्टिसेस, सेकंड वर्टिसेस, थर्ड वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कोना होता है, कॉर्नर होता है। 4 वर्टिसेस, तो क्या 4 वर्टिसेस हैं? हाँ, 4 कॉर्नर्स है। दूसरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। तीसरा क्या है? कि 4 एंगल्स होने चाहिए, 4 एंगल्स होने चाहिए। तो क्या इसमें 4 एंगल्स हैं? क्या इसमें 4 एंगल्स हैं? 1 एंगल, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। क्या इसमें 4 एंगल्स हैं? हाँ, 4 एंगल्स हैं। तो इसकी चौथी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है। तो अब हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं। हाँ, अब हम लोग इसे क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं। चलिए भैया, बात समझ में आ गई, बहुत सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल्स कम फ्रॉम 2 वर्ड्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो 2 वर्ड से मिल करके आया है। क्वाड्रिलेटरल्स 2 वर्ड से मिल के आया है। वो वर्ड कौन-कौन से हैं? तो क्वाड्री, 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 पहला वर्ड है क्वाड्री।
दूसरा वर्ड है लैटरल्स, दूसरा वर्ड है लैटरल्स। क्वाड्री मीनिंग फोर, क्वाड्री का मीनिंग होता है फोर यानी चार, क्वाड्री का मतलब होता है फोर यानी चार। लैटरल मीनिंग साइड्स, लैटरल का मीनिंग होता है साइड्स, मतलब साइड्स, चार साइड्स। क्वाड्रिलेटरल्स, चार साइड, फोर साइड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Every quadrilateral is formed by joining four line segments end to end to make a closed shape. हर क्वाड्रिलेटरल चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है और एंड टू एंड क्लोज्ड होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीधा सोचते हैं, हम लोगों को सोचना है क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स वैसे शेप को कहते हैं जो क्लोज्ड हो और 2D हो, क्लोज्ड हो और 2D हो। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था? चार साइड्स होने चाहिए, चार साइड्स होने चाहिए। ठीक है, चार साइड्स भी हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? चार वर्टिसेस होने चाहिए, मतलब चार कॉर्नर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार एंगल्स होने चाहिए, चार एंगल्स होने चाहिए। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है। हम लोगों को पता चलना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स दो वर्ड से मिलके बना है, क्वाड्री एंड लेटरल्स। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, लेटरल्स का मतलब होता है साइड्स। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल है स्क्वायर, सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल है स्क्वायर। ये शायद नहीं दिख रहा हो सही से, वापस इसी पे आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल का सही एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर। सही एग्जाम्पल, सॉरी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर। ठीक है, क्या स्क्वायर सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। ये हम लोगों ने स्क्वायर बना लिया, ये हम लोगों ने स्क्वायर बना लिया, जो भी थोड़ा है। ठीक है, क्या ये क्लोज्ड फिगर है? हाँ भैया ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। क्या ये 2D है? क्या ये 2D है? हाँ भैया ये 2D है, टू डायमेंशनल है। ठीक है, ठीक है भैया ये 2D है। आगे क्या है? क्या इसके फोर साइड्स हैं? हाँ भैया इसके 1 2 3 4 फोर साइड्स हैं। क्या इसके फोर कॉर्नर्स हैं, यानी फोर वर्टिसेस हैं? हाँ भैया 1 2 3 4 इसके फोर वर्टिसेस भी हैं। क्या भैया इसके फोर एंगल्स है? हाँ भैया इसके फोर एंगल्स भी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा को स्क्वायर सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल में भी सेम चीज चेक कर लेंगे, पैरेललोग्राम में भी सेम चीज, रोम्बस में भी सेम चीज, काइट में भी और ट्रेपीजियम में भी। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, रोम्बस कैसा दिखता है, काइट कैसा दिखता है, ट्रेपीजियम कैसा दिखता है, तो पहला काम आप ये कीजिए, आप जाइए इन सारे सभी शेप्स को देखिए, समझिए कि ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे बताने के लिए हूँ तो बताऊंगा ही, बट एक बार आप खुद से चेक करके आइए कि स्क्वायर कैसा दिखता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट ये सब दिखते कैसे हैं। ठीक है, इन सभी का शेप क्या होता है। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल्स को फुलफिल करते हैं। हमारी क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल को सभी फुलफिल करते हैं, सभी फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स है। हाँ भैया ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज जो मैं उस वक्त से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ उसी को प्रॉपर्टीज कहते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या गुण होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो चीज क्वाड्रिलेटरल बनती है, जिसकी वजह से वो चीज क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो क्या क्या होना चाहिए? इट हैज फोर साइड्स, उसके चार साइड्स होने चाहिए। इट हैज फोर वर्टिसेस, उसके फोर वर्टिसेस होने चाहिए। इट हैज फोर एंगल्स, उसके चार एंगल्स होने चाहिए। इट हैज टू डायगोनल्स, इट हैज टू डायगोनल्स। अब डायगोनल्स किसे कहते हैं भैया? आइए देख लेते हैं डायगोनल किसे कहते हैं। ये हम लोगों ने एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम स्क्वायर है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम स्क्वायर है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम स्क्वायर है। ठीक है, अब डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल किसे कहते हैं? आइए पता करते हैं डायगोनल किसे कहते हैं। जब पहली बात इसके चार वर्टिसेस होते हैं, ये मालूम है? हाँ भैया ये तो अभी आपने बताया, मुझे मालूम चल गया। ठीक है, ठीक है, इसके चार वर्टिसेस हैं, चार कोने हैं, चार कॉर्नर्स हैं। जब जब क्या क्या
जब जब एक लाइन एक वर्टेक्स से मिल करके एक वर्टेक्स से मिलके दूसरे अपोजिट वर्टेक्स पे जा मिलता है। फिर से जब एक लाइन सेगमेंट एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाके मिल जाता है तो उसे डायगोनल कहते हैं। बात समझ में आई। जब एक वर्टेक्स से एक लाइन चलता आके दूसरे वर्टेक्स पे मिल जाता है, अपोजिट वर्टेक्स पे मिल जाता है, तो उसे डायगोनल कहते हैं। तो क्या इस स्क्वायर में, इस क्वाड्रिलेटरल में एक ही डायगोनल है? नहीं भैया, मुझे तो एक और दिख रहा है। इस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ और यहाँ अपोजिट वर्टेक्स पे जाकर के मिल गया ये लाइन, तो एक और डायगोनल बन गया। और डायगोनल बन सकते हैं? नहीं भैया, और डायगोनल नहीं बन सकते हैं। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा, वो बोलेगा भैया मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे भी तो मिला सकता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन जा रहा है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में यहाँ पे भी तो मिल रहा है। तो मैं कहूँगा नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि अपोजिट अपोजिट वर्टेक्स से मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ इसे मिला दोगे अगर आप यहाँ से यहाँ इसे मिला दोगे तो ये तो साइड बन जाएगा, बात समझ में आई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इट हैज टू डायगोनल होना चाहिए है भैया। इट हैज क्लोज्ड फिगर, हाँ भैया, ये भी फिर फुलफिल हो रहा है। इट हैज क्लोज्ड फिगर एंड द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। अगर ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग एंगल्स टॉपिक पे आएंगे तो हम लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ी सी ऊपर ऊपर की छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ये हम लोग एक बार फिर से स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल बना सकते हैं, मतलब ठीक है, रेक्टेंगल जगह कम पड़ जा रहा है। ये हम लोगों ने दोबारा से एक स्क्वायर बना लिया। रेक्टेंगल जो भी बना, इट्स इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सभी इंटीरियर एंगल का सम मिला करके 360 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, ठीक है, हम लोगों ने शेप देखा था कि क्या क्या शेप पैरेललोग्राम कह रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे। क्या क्या शेप को क्वाड्रिलेटरल्स हम कह सकते हैं, उस एक एक शेप को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। पहला है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे कहा जा रहा है तो मैं कैसे मान लूँ, वो हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे। अगर इन सभी रिक्वायरमेंट को ये रेक्टेंगल फुलफिल कर रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ भैया, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ते हैं। इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें अपोजिट साइड, ये इसका एक साइड और इसी का अपोजिट साइड नीचे। अपोजिट का मतलब क्या है, ये है इसके सामने अपोजिट, इसके सामने अपोजिट, इसके सामने अपोजिट, तो ये है इसके सामने अपोजिट, इसके सामने अपोजिट, इसके सामने ये अपोजिट है। तो ठीक है, अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल हैं। हाँ भैया, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल हैं। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 5 सेंटीमीटर होगा, ना ही 4 सेंटीमीटर, ना ही 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप समझ में आ गई। ठीक है, तो एक साइड, दो साइड आपस में अपोजिट है। ठीक है, बाकी के और भी दो साइड्स हैं बाकी के और भी दो साइड्स हैं बाकी के और भी दो साइड्स हैं। वो दोनों कौन से हैं? वो ये हैं, ये साइड और ये साइड। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, बिल्कुल है। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये 2.9 नहीं हो सकता, ये 3.1 नहीं हो सकता। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, तभी जाकर के रेक्टेंगल शेप बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब ये होता है
पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे इस डिस्टेंस पे, चल एक एग्जांपल मानते हैं, यहाँ पे मेरा घर है, माइन होम, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रेक्टेंगल रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जितनी दूरी होगी, इतनी दूर की जितनी दूरी होगी, इतनी दूर की जितनी दूरी होगी, उतनी ही दूरी यहाँ पे भी उतनी ही दूरी होगी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। क्या देखना है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये ऐसे जा करके यहाँ और ये ऐसे जा करके यहाँ 1 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये कहीं से भी जाएगा, ये कहीं से भी जाएगा, ये कहीं से भी जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी उसे 3 सेंटीमीटर ही रहना होगा, यहाँ पे भी उसे 3 सेंटीमीटर ही रहना होगा। बात समझ में आई? उसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं, उसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं, उसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं, ठीक है। एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके चारों एंगल, और इसके चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, ना ही 91 होंगे, ना ही 89 होंगे। चारों एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं। चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये भी 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या देखना है, क्या देखना है। अब आइए रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैसे तो ये सब भी एक तरीके से प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन ये पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में कंफर्टेबल हो और इजी हो। इट हैज फोर साइड, इट हैज फोर साइड, इट हैज वन साइड, इट हैज टू साइड, इट हैज थ्री साइड, इट हैज फोर साइड। इज देयर इन फोर साइड? यस, इज हैड, हाँ, इसके पास फोर साइड्स हैं। नेक्स्ट क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं क्या? इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये और ये इसका अपोजिट साइड है, ये और ये इसका अपोजिट साइड है। हाँ, ये तो इक्वल है। क्या दूसरे अपोजिट साइड भी इक्वल है? क्या ये और ये अपोजिट साइड इक्वल है? हाँ, ये दोनों भी इक्वल है। हाँ, ये दोनों भी इक्वल है। देन ये बात भी करेक्ट है, ये तो करेक्ट थी ही। उसके बाद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अभी मैंने बताया। ये और ये पैरेलल हैं, और ये भी पैरेलल हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है ऑल फोर एंगल आर 90 डिग्री, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। हाँ भैया, ये सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। हाँ भैया, ये सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। सही बात, सही बात। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल आर इक्वल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स मतलब कोना से कोना, वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स। अगर ये डायगोनल टू डायगोनल, इस कोने से इस कोने की लंबाई, इस कोने से इस कोने की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस कोने से इस कोने की भी लंबाई 8 सेंटीमीटर ही होगी, ना ही 7.9 हो सकती है, ना ही 8.1 हो सकती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल डू नॉट मीट एट 90 डिग्री, डायगोनल डू नॉट मीट एट 90 डिग्री। इसके इसका जो डायगोनल, डायगोनल्स डू नॉट मीट एट 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पे मीट नहीं करेंगे, 90 डिग्री पे मीट नहीं करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360, और इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम, इस सभी इंटीरियर एंगल का सम, अंदर के एंगल का सम 360 होगा, 360 होगा। जैसा कि देखा था हम लोगों ने, 90 इसके थे, 90 इसके थे, 90 इसके थे, एंड देन 90 इसके थे, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360।
बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर में आ जाते हैं, स्क्वायर में आ जाते हैं। स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होंगे एंड ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या क्या बात कॉमन है उसमें? दो अपोजिट साइड सेम थे, दो अपोजिट साइड सेम थे, ये दोनों सेम थे और ये दोनों अलग अलग थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चारों साइड सेम लेंथ के, सेम साइज के होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ समझ में। इट हैज फोर इक्वल साइड्स, ठीक है भैया, ओके है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये अपोजिट साइड ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। हाँ भैया है, ठीक है। ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। इस स्क्वायर में भी सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे। स्क्वायर में भी सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे। सॉरी, स्क्वायर में भी सभी एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होंगे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये डायगोनल्स इक्वल होंगे। अगर अगर यहाँ से यहाँ डायगोनल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस डायगोनल से इस डायगोनल अगर हम लोग नाम दे दे ए बी सी डी, तो ए से सी की लेंथ, अगर ए से सी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है डायगोनल की, तो डी टू बी यानी डी से बी की भी लेंथ 10 सेंटीमीटर हुई होगी डायगोनल की। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। आगे क्या है? डायगोनल मीट एट 90 डिग्री। डायगोनल जहां पे भी मीट करेगा वो 90 डिग्री ही होगा। डायगोनल जहां पे भी मीट करेगा वो 90 डिग्री ही होगा। कुल मिलाकर के बात ये है। Sum of interior angle is 360 degree. Sum of interior angle 90 plus 90, 180, 90 plus 90, 180, 180 plus 180, 360, 360. ठीक है, ठीक है। Sum of interior angle is 360. आगे बढ़ते, इतना बात क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब है पैरेललोग्राम। आप लोगों ने से मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लोगों को शेप के बारे में नहीं मालूम तो आप जाइए शेप को देखिए। ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। हल्का टेढ़ा है, स्क्वायर है बट हल्का टेढ़ा है, स्क्वायर है बट हल्का टेढ़ा है। क्या कहा जा रहा है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। बोथ अपोजिट साइड, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, ये दोनों आपस में आ गया, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, ये दोनों आपस में सॉरी इक्वल भी है, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। इट हैज फोर साइड्स, हाँ भैया वो दिख रहा है कि इट हैज फोर साइड्स। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अभी मैंने बताया कि अपोजिट साइड ये साइड इक्वल है, ये साइड एंड देन ये साइड इक्वल है। हाँ भैया ये तो आपने बता दिया। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल भी है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है अगर तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो हो गया। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं और एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? उसका सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो एडजेसेंट एंगल्स किसे कहा जाता है और ये जो सप्लीमेंट्री वर्ड है इसका क्या मतलब है? तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं और सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है एक लाइन पे जब दो एंगल बने, एक लाइन पे जब दो एंगल बने तो उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यहाँ पे भैया एक लाइन पे एंगल कैसे बना वो यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ एक लाइन है, यहाँ से यहाँ एक लाइन है, यहाँ से यहाँ एक लाइन है एंड देन फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन है। तो इस लाइन पे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस लाइन पे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एक उसी लाइन पे एक एंगल है एंड देन उसी लाइन पे एक एंगल यहाँ बन रहा है। ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं और ये मिल करके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है।
सप्लीमेंट्री हम लोग एंगल वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। यहाँ से यहाँ डायगोनल गया, फिर यहाँ से यहाँ डायगोनल गया, तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ भैया कर रहा है, ये पॉइंट भी सही है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सेम कहानी है कि ऑल इंटीरियर एंगल का सम, सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड लास्ट ये भी 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग रोम्बस देखते हैं। रोम्बस कुछ इस शेप का होता है, काजू कतली शेप का होता है। ठीक है, रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसमें चारों साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, बराबर होते हैं। इट हैज फोर इक्वल साइड। समझ गए भैया, ये सही बात है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। सही बात है, सही बात है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? एंगल जो यहाँ पे बन रहा है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ऐसे, हाँ ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 ही होगा। एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर ये 90 नहीं है, ये 30 है, तो ये इसका अपोजिट एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। इसमें भी वही बात है, एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे होंगे। ऑब्वियस है ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस है 180 तो बनेंगे ही। ठीक है, ये बात भी सही है भैया। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90, राइट एंगल जब इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, जब इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, एक दो डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो वो 90 डिग्री पे ही करेंगे, वो 90 डिग्री पे ही करेंगे। और वो 90 डिग्री से जा करके लास्ट में एट द एंड वो 90 डिग्री 360 डिग्री फॉर्म करेगा। एंड ईच डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। अब हर डायगोनल अपोजिट एंगल को ही बाइसेक्ट करेगा। इतनी बात आप लोगों को आई होप रोम्बस की समझ में आ गई होगी। सब वही बात है, सब वही बात है। राइट के भी लगभग वही बातें हैं। आप खुद से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एंड देन ट्रेपीजियम में भी सेम कहानी। ट्रेपीजियम थोड़ा अलग होता है, एक बार उसको कंप्लीट कर लेता है। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। सिर्फ सिर्फ ये, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, सिर्फ ये वाला पेयर अपोजिट साइड और इक्वल है। सिर्फ ये वाला पेयर अपोजिट साइड और इक्वल है। ठीक है, ठीक है। इट हैज फोर साइड्स, हाँ भैया वो दिख रहा है। इट हैज फोर वर्टिसेस, हाँ भैया वो भी दिख रहा है। एक वन वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स एंड फोर वर्टेक्स। चार वर्टेक्स भी दिख रहा है। इट हैज फोर एंगल्स, हाँ भैया, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल एंड देन फोर एंगल। ठीक है। इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। इसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा, वन पेयर का ही होगा। सॉरी, हाँ, जितना दूर यहाँ है उतना ही दूर यहाँ भी है। ठीक है। द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल, द अदर पेयर पैरेलल नहीं होगा। ठीक है। इट हैज टू डायगोनल, इसमें दो डायगोनल्स होंगे, इसमें दो डायगोनल्स होंगे, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, इसमें दो डायगोनल्स होंगे। ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सेम कहानी किस्सा यहाँ पे भी है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, रोम्बस देखा, ट्रेपीजियम देखा, काइट देखा और पैरेललोग्राम देखा। 6 शेप हम लोगों ने देखे। उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जाना कि वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाने के लायक हैं कि नहीं है, उनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें क्वाड्रिलेटरल बनाती हैं। ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप अमंग क्वाड्रिलेटरल्स।
सभी क्वाड्रिलेटरल जो हम लोगों ने देखा, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, जितनी भी क्वाड्रिलेटरल्स हमने देखा, उन सभी के आपस में क्या रिलेशंस हैं, उन सभी के आपस में क्या रिलेशंस हैं। तो कहा जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स एक दूसरे से रिलेशन करते हैं, वो रिलेटेड हैं। Some quadrilaterals are a special form for other quadrilateral because they have extra properties. कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स दे आल्सो शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, और कुछ क्वाड्रिलेटरल्स सेम कॉमन प्रॉपर्टीज भी शेयर करते हैं। By understanding these relationships, we can easily compare and classify different quadrilaterals। और हम लोग इस क्या कहते हैं रिलेशनशिप को समझने के बाद इजीली, बहुत ही इजीली क्वाड्रिलेटरल को, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर कर पाएंगे, उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक होमवर्क आप लोगों के लिए है, एक होमवर्क आप लोगों के लिए है। वो होमवर्क क्या है कि हर शेप का आपस का कुछ ना कुछ रिलेशन है। स्क्वायर का, रेक्टेंगल का कुछ रिलेशन है, ठीक है, रोम्बस का काइट का कुछ रिलेशन होगा, रोम्बस का स्क्वायर सॉरी रोम्बस का स्क्वायर का कुछ कनेक्शन होगा, रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम का कोई कनेक्शन होगा, रोम्बस का कोई कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन आप लोगों को होमवर्क में पढ़ना है, समझना है, इस पे रिसर्च करना है, क्योंकि सारी चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर सारी चीज़ मैंने बता दिया तो आप क्या करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। जो भी चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ो, तब जाकर के ही ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो पूरा-पूरी कोई फ़ायदा नहीं है। आधा आप समझ रहे हो, आधा नहीं समझ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट के लिए समझ जाओगे, तीसरे मिनट फिर भूल जाओगे। एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ, ये समझ में आ गया। आगे क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये हम लोगों का बेसिक वीडियो है। इसमें हम लोग बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर्स, इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्वाड्रिलेटरल्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें लगती है। मीन्स ड्राइंग अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए एक्यूरेटेड बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, सच एज़ रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर एंड पेंसिल। ठीक है, ये छोटी-छोटी बातें आप लोगों को मालूम होगी। क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली व्हेन सफिशिएंट मेजरमेंट्स सच एज़ साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स आर गिवन। वो क्वाड्रिलेटरल तभी बनाया जा सकता है जब साइड गिवन हो, एंगल्स गिवन हो, एंड डायगोनल्स वगैरह ये सब गिवन हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एंगल्स पे।